बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में अर्जुन नाम का एक सीधा सच्चा लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन सिया के साथ रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनमें आपसी प्रेम और भरोसा था। उनके पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए सिर्फ उतना ही अनाज जितना दिन भर की मेहनत से मिल पाता। अर्जुन के पिता हरिदत्त जंगल में लकड़हारी का काम करते थे। वे रोज सुबह जंगल जाते, पेड़ काटते और लकड़ी को गांव में बेचते। अर्जुन उन्हें बहुत मानता था और हर दिन उनसे कुछ नया सीखता था। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना। एक दिन हरिदत्त बीमार हो गए। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह खुद जंगल जाएगा और लकड़ी काटेगा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर अर्जुन ने पेड़ों को देखना शुरू किया। उसे पिता की सिखाई बातें याद थीं। कभी भी बिना जरूरत के पेड़ मत काटना और पेड़ों का भी जीवन होता है। उसने सोच समझकर कुछ सूखे पेड़ों की टहनियां काटी। थककर जब वह लौटने लगा तो उसकी नजर पास की नदी पर पड़ी। ठंडी और साफ पानी की नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि यह कोई पत्थर होगा, लेकिन जब वह पास गया तो देखा कि वह एक कुल्हाड़ी थी, असाधारण और रहस्यमयी। उसकी धार सोने की तरह चमक रही थी और उसके हत्थे पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया, अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। पानी की सतह कांप उठी और आसमान में बादल गहराने लगे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अर्जुन, ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। ये वही जादुई कुल्हाड़ी है जिसे आर्षि अग्निवर ने कभी न्याय और सच्चाई की रक्षा के लिए बनाया था। ये केवल उन्हीं के हाथों में शक्ति देती है जिनका दिल पवित्र और इरादा नेक होता है। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो यह हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगी। घर पर अर्जुन ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। हरिदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये कोई खिलौना नहीं है। जादू ताकत देता है, लेकिन सही राह पर चलने के लिए विवेक चाहिए। कुल्हाड़ी ने तुम्हें चुना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करो। अर्जुन ने वादा किया कि वह इसका प्रयोग केवल अच्छाई के लिए करेगा। अगले दिन वह जंगल गया और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी शुरू की। जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, वह एक ही झटके में गिर गया। अर्जुन अचंभित रह गया। यह काम जो पहले घंटों लगता था, अब कुछ ही मिनटों में हो गया। वह खुशी खुशी घर लौट आया। धीरे धीरे गांव में अर्जुन और उसकी कुल्हाड़ी की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, अर्जुन के पास कोई दिव्य औजार है। वह अब कोई आम लड़का नहीं रहा। कुछ दिन बाद कुछ लालची व्यापारी गांव में आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस कुल्हाड़ी से सोना निकाल सको तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तुम्हारा परिवार गरीब है, ये मौका मत गंवाओ। अर्जुन ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी बहन के इलाज और माँ की दवाई की बात की तो उसका मन डोल गया। रात भर वह सो नहीं सका। वह सोचता रहा, क्या मैं सिर्फ थोड़ा सा सोना निकालूं, सिर्फ एक बार? अगली सुबह अर्जुन जंगल गया और कुल्हाड़ी से जमीन पर वार किया। कुछ पल के लिए धरती हिली और सच में एक सोने की डली बाहर निकल आई। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और वही रहस्यमयी आवाज अब फिर से गूंजी, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी अर्जुन। अब यह कुल्हाड़ी तुम्हारे योग्य नहीं रही। अर्जुन ने देखा कि कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब हो चुकी थी। वह चौंका, डर गया और रोते हुए घर लौट आया। उसने सब कुछ माता पिता को बताया। हरिदत्त ने उसे कहा, बेटा, सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम गलती न करो, बल्कि यह है कि तुम गलती से सीखो और दोबारा उसे न दोहराओ। अर्जुन को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। उसने फिर से जंगल जाना शुरू किया और अपने मेहनत और ईमानदारी से ही घर चलाने लगा।
समय बीता। गांव के लोग अब उसे और भी अधिक सम्मान से देखने लगे, क्योंकि वह अब पहले से भी ज्यादा मेहनती और सच्चा बन गया था। कुछ महीने बाद एक दिन अर्जुन फिर से उसी नदी के किनारे गया। वहां वही जादुई कुल्हाड़ी फिर से चमक रही थी, बिल्कुल उसी चट्टान पर जहां से उसे पहली बार मिली थी। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं अब जानता हूँ कि असली जादू इस कुल्हाड़ी में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। वह बिना कुल्हाड़ी को छुए वहां से लौट गया। सीख, जादू केवल एक साधन है, पर सच्चा बल ईमानदारी और मेहनत में होता है। लालच चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, वह अंत में विनाश ही लाता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और सुधरता है, वही सच्चा और महान इंसान होता है।